बात करते हैं वाराणसी की, जहां के दाल मंडी में बकरीद के बाद फिर से बुलडोजर ने रफ्तार पकड़ ली है। आज के दिन की अगर हम बात करें तो 18 मकानों को तोड़ने का काम किया गया है। प्रशासन ने 7 दिन के भीतर लाल निशान लगे मकानों को तोड़ने की डेडलाइन तय कर दी है। बकरीद के चलते आए ब्रेक के बाद दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई फिर शुरू हो गई है। बुलडोजर बचे हुए टारगेट को धाराशाही कर रहा है। वहीं जहां बुलडोजर नहीं पहुंच रहा, वहां हथौड़ा काम पर लगाया जा रहा है। कि बकरीद बीतते ही प्रशासन एक्टिव हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि 1 सप्ताह का टाइम और है, यानी लगभग 7 दिनों के भीतर बचे हुए बाकी मकानों को डेमोलिश कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन 6 मस्जिदों को भी तोड़ने की बात की जा रही है जो चौड़ीकरण की जद में आ रहे हैं। बकरीद के बाद एक्शन में आए बुलडोजर ने 18 मकानों को ध्वस्त किया। इस दौरान भारी पुलिस बल की भी मौजूदगी रही। सभी रास्तों को बैरिकेड करने के साथ ही सुरक्षा के लिहाज से ड्रोन कैमरों से ध्वस्तीकरण पर नजर रखी गई। दाल मंडी में चौड़ीकरण के लिए 181 मकानों को ध्वस्त किया जाना है। 1 हफ्ते के अंदर इसे पूरा करने की डेडलाइन रखी गई है। हरियाणा के फरीदाबाद में विकास कार्य में बाधा बनने वाला मस्जिद और अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया है। देर रात से शुरू हुई ये पूरी की पूरी कार्रवाई जो है वो आज देर शाम तक चलती रही, जिसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आई। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। इसी के साथ साथ जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर दी गई ताकि किसी भी तरह की यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं हो। दरअसल 700 गज में बनी ये मस्जिद RRTS कॉरिडोर और एलिवेटेड मार्ग के निर्माण कार्य में बाधा थी, जो रात में खड़ी हुई थी, लेकिन सुबह होते होते वो मलबे में तब्दील हो गई। NIT इलाके में ये स्थित मस्जिद के साथ ही चौराहे के आसपास बने अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। यही मस्जिद है जिसको तोड़ा गया है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो गैर कानूनी तरीके से जितने भी निर्माण थे उसको तोड़ा गया है। देखिए कैसे अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाने के बाद लोग अपना सामान ले जाते हुए दिखाई दिए। अतिक्रमण इस कदर किया गया था कि लोगों के आने जाने में दिक्कत हो रही थी और अब मस्जिद चौक के पास से एलिवेटेड रोड बनना है, तो वहीं गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा नमो भारत कॉरिडोर बनाया जाना है। इस प्रोजेक्ट के निर्माण में मस्जिद और अवैध निर्माण बाधा थे। और अब बात करते हैं असम की, जहां पर आप देखिए किस तरह से बीते कई सालों से अवैध निर्माण और कब्जे के खिलाफ यहाँ हिमंता का बुलडोजर लगातार चलता रहा है। और अब बंगाल में शुभेंदु सरकार भी उसी नक्शे कदम पर लगातार चल रही है। दोनों ही राज्यों में आप देखिए किस तरह से बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है, जिससे कब्जाधारी गैंग और भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। हेमंता और शुभेंदु के महाबली हर अवैध को जमींदोज करने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। इन दोनों राज्यों में पीले पंजे का एक्शन जोरदार तरीके से जारी है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बेहाला और आरामबाग के साथ ही असम के जालुकबारी की है। कोलकाता नगर निगम ने बेहाला में एक अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। ये इमारत सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनी हुई थी, लेकिन पिछले 15 सालों से बिना किसी डर के खड़ी थी। इसी तरह हुगली के आरामबाग में शराब माफियाओं पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ। यहाँ जंगली इलाके में मौजूद शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। दूसरी तरफ असम के जालुकबारी में एक बार फिर रेलवे की जमीन पर डिमोलिशन ड्राइव चला और हर कच्चे पक्के मकान को एक एक कर मलबे में तब्दील कर दिया गया। कार्रवाई शुरू होते ही लोग अपने घरों से सामान लेकर बाहर भागते दिखे। बार बार नोटिस देने के बावजूद यहां से नहीं हटने पर यह कार्रवाई की गई है। और अब बात करते हैं बिहार की, पटना की, जहां पर आप देखिए किस तरह से महिला को उसी के लोको पायलट पति और साथ ही साथ ससुराल वालों ने इसलिए मार दिया क्योंकि उसने एक बेटी को जन्म दिया। महिला की हत्या के बाद उसके शव को झाड़ियों में फेंककर ये फरार हो गए। और अब इस हत्याकांड से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आ गया है। इस वीडियो में दिख रहा है हत्या के बाद आरोपी महिला के शव को उठाकर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। 2 युवक और 2 महिलाएं। 2 युवक 2 महिलाएं शव को सीढ़ियों से उतारते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे CCTV में आरोपी शव को बाइक से ले जाते हुए नजर आते हैं। हत्या करने के बाद ये हैवान शव को आरा ले गए और वहां झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गए। तस्वीर में नजर आ रही है महिला जूली सिंह के आरोप है कि लोको पायलट पति और ससुराल वालों ने इसे इसीलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि इसने एक बेटी को जन्म दिया था। जूली के परिवार ने बताया कि ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। जूली की हत्या के बाद से ही सभी आरोपी फरार हैं। जूली की बेटी का भी कोई पता नहीं चल पाया है। मृतक के परिवार की आशंका है कि आरोपियों ने जूली की बेटी की भी हत्या कर दी है।